दोस्तों, जंगल में शेर को बादशाह कहा जाता है। लोग समझते हैं कि जंगल में शेर ही सबको मार कर खा सकता है, मगर हकीकत थोड़ी मुख्तलिफ है। जंगल में दूसरे बड़े और तकड़े जानवर हजारों की तादाद में हर साल शेरों को मौत के घाट उतार देते हैं। उसी तरह हवाओं का बादशाह ईगल और हॉक कभी कभी नॉर्मल जानवर से भी मार खा लेते हैं। आज की वीडियो इन खतरनाक परिंदों के ऊपर ही है। यकीनन आज की वीडियो आपको हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, इसीलिए इस वीडियो का कोई भी सीन चाह कर भी मिस मत करना, वरना मजा थोड़ा किरकिरा हो सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मदर हेन अटैक ईगल। इस मुर्गी के चूजे उठाने के लिए ये ईगल उसके पास चुपचाप आकर बैठ जाता है, जैसे ये इन बच्चों का मामू लगता हो। मुर्गी की अगर अपनी बात होती तो ये डर कर भाग जाती, मगर बात अभी बच्चों की है। मुर्गी बिल्कुल भी डरती नहीं, बल्कि उस ईगल पर हमला कर देती है। अब ये ईगल भागना भी चाहता है, मगर ये मुर्गी उसे इतना मारती है कि उससे अब तो उड़ा भी नहीं जा रहा। आज का दिन इस ईगल के लिए बहुत बुरा साबित हुआ है। दोस्तों, अब बात करते हैं ईगल वर्सेस ईगल। दोस्तों, दो ईगल आपने आपस में लड़ते बहुत कम देखे होंगे। इनके आपस में लड़ने की वजह भी है खाना। एक ईगल के पंजों में दूसरे ईगल को मछली नजर आती है, वो उस पर हमला कर देता है। दोनों आसमान में पंजा आजमाई करना शुरू कर देते हैं और काफी लड़ाई के बाद आखिर एक ईगल को भूखा रहना पड़ता है, क्योंकि मछली काफी छोटी थी, वरना यह खींचकर आधी आधी कर लेते। दोस्तों, अब बात करते हैं बर्ड वर्सेस बैट। ये चमगादड़ लगता है जख्मी है, इसीलिए तो उड़ नहीं पा रही। अब ये चिड़िया नंबर बढ़ाने के लिए उस पर चोंच से हमला कर रही है, मगर वो चमगादड़ भी चाहे जख्मी है फुल अपने दिफा में जवाबी वार करती है। इनकी ये लड़ाई थोड़ी देर तक तो चलती है, मगर फिर वो चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और इस चमगादड़ से तो उड़ा भी नहीं जा रहा। और अगर ये चमगादड़ ऐसे ही रही तो कोई न कोई जानवर इसको जरूर खुराक बना लेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं हॉक वर्सेस 5 मैगपाई। इस हॉक ने इस मैगपाई को पकड़ रखा है और उसको मारने पर भी तुला हुआ है। इतनी देर में दूसरे मैगपाई पहुंच जाते हैं और अपने साथी को बचाने के लिए उस हॉक पर धावा बोल देते हैं, मगर इस हॉक की पकड़ इतनी ढीली नहीं होती कि वो अपनी साथी को बचा कर ले जाएं। ये उन तमाम हमलों के बावजूद उस मैगपाई को मार कर खाना शुरू कर देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं तुर्की वर्सेस ईगल। तमाम परिंदों को इन तुर्कियों से डर होता है, क्योंकि ये काफी बड़े और इनकी शक्ल भी काफी अजीब होती है। मगर ईगल को शक्ल और बड़े होने से कोई लेना देना नहीं होता, उसे बस खुराक के लिए हमला करना होता है। अब देखिए, ईगल हमला करता है और तुर्की पहले अपने परों को स्पीड से वहीं खड़ा होकर घुमाता है और फिर एकदम जंप करके ईगल के हमले को फेल कर देता है। इस तुर्की के इस तजर्बे और हमले नाकाम बनाने की दाद तो देना बनती है। दोस्तों, अब बात करते हैं ईगल वर्सेस स्नेक। बहुत दफा आपने देखा होगा कि ये ईगल सांप को पकड़कर मार कर खा जाते हैं, मगर कभी कभी गेम उल्टी भी पड़ जाती है। अब ये ईगल इस सांप को पकड़कर खाने आया था और खुद ही फंस गया। थोड़ी देर में ये सांप इस ईगल को जकड़कर मार देता, मगर फिर एक शख्स की इस बेबस ईगल पर नजर पड़ती है। वो जल्दी से आता है और इस ईगल की इस सांप से जान छुड़ा देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं ऑल वर्सेस डाई बम्बर्ड। दोस्तों, शदीद सर्दी में ये उल्लू बेचारा बैठा था, मगर उसे क्या खबर कि कोई परिंदा उस पर ही गुस्सा निकालने के लिए हमला करेगा। एक डाई बम्बर्ड ऊपर से गुजरते हुए उस उल्लू को किक जड़ देता है। इस उल्लू को बहुत गुस्सा आता है कि एक तो ऊपर से सर्दी बहुत है, यानी सर्दी ने हमारा बुरा हाल किया हुआ है। उसके बाद इस परिंदे ने ख्वाह मख्वाह किक जड़ दी। इस उल्लू के हाथ में ये परिंदा आ गया तो ये इसको छोड़ेगा नहीं। दोस्तों, अब बात करते हैं क्रो वर्सेस हॉक। इन कौवों को भी पता है कि ये हॉक कुछ खा रहा है, इसीलिए तो तमाम कौवे इकट्ठे होते हैं और इस हॉक पर हमला करने के लिए एकदम तैयार होते हैं। अगर इस हॉक का पेट खाली होता तो कोई भी कौवा इस हॉक के आसपास भी ना भटकता। अब इनका टाइम चल रहा है, जितना इस हॉक को तंग करना है ये अभी कर लें, बाद में इनको भुगतना भी पड़ेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं फॉल्कन वर्सेस ड्रेक मैलार्ड। दोस्तों, इस मलार्ड की गर्दन कैसे ये हॉक एक झटके में ही तोड़ देता है, ये जरा खुद देख लीजिए। ये मलार्ड अपने ग्रुप से अलग होकर बैठी थी, अभी इस हॉक की नजर इस पर पड़ती है।
वो इतनी स्पीड से इसकी तरफ बढ़ता है और हमला करता है कि अपने पंजों से इसकी गर्दन तोड़ देता है। ये वहीं पर तड़पना शुरू कर देती है और सब इसके साथी इसी हमले को देखकर वहां से तितर बितर हो जाते हैं। फिर ये हॉक आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ वापस आता है और सुकून से बैठकर उसका गोश्त वहीं एंजॉय करता है। दोस्तों अब बात करते हैं हॉक वर्सेस डॉग। ये डॉग अपने ही गार्डन में खेल रहा था, उस पर हॉक की नजर पड़ जाती है, मगर वो अंदाजा थोड़ा दूर से लगाता है कि ये डॉग आखिर कितना बड़ा है। जब इस कुत्ते के बिल्कुल ऊपर आ चुका है फिर वो हमला किए बगैर ही आगे निकल जाता है, क्योंकि हॉक को लगता है कि मैं इतने बड़े जानवर को जकड़ नहीं पाऊंगा, उल्टा मेरी भी जान खतरे में पड़ जाएगी। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शिकारी जानवर कहाँ की सोच रखते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं ईगल वर्सेस कीन कॉक। दोस्तों ये ईगल इन चिकन के घर में घुस आया है और एक पर हमला भी कर देता है। हर तरफ मुर्गियों की भगदड़ मच जाती है। उन मुर्गियों की हिफाजत के लिए कुत्ता भी भौंकने के सिवा कुछ नहीं कर पाता। ये ईगल उस मुर्गी को नोच नोच कर तकरीबन गंजा कर देता है और उन मुर्गियों का मालिक भाग कर जाता है। जब इस ईगल को लगता है कि मालिक आ रहा है और मैं फंस जाऊंगा, ये तब वहां से उड़ जाता है, मगर जिस मुर्गी पर इस ईगल ने हमला किया था उसका बचना अब तकरीबन नामुमकिन है। दोस्तों अब बात करते हैं बेल्ट ईगल वर्सेस रेड टेल्ड हॉक। दोस्तों हवा में उड़ते हुए ईगल ही सबको नुकसान नहीं पहुंचाते, उनको भी कोई मारने के लिए उनका पीछा करता है। अब ये ईगल कोई बच्चा नहीं था। जैसे ये हॉक उस पर हमला करने लगता है तो ये खुद की बॉडी को मूव करके उसके हमले से बच जाता है, यानी एक शिकारी जानवर ही दूसरे शिकारी जानवर से बच सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं ऑल वर्सेस हॉक। दोस्तों उल्लू भी कभी कभी बाज बनने की कोशिश करते हैं, इसीलिए तो ये इस हॉक से उलझ पड़ा और खुद दोनों लड़ने के बाद नीचे गिर पड़े हैं और अब कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। और जब वीडियो बनाने के लिए एक आदमी आगे बढ़ता है तो ये आवाजें देना शुरू कर देते हैं, क्या आप करीब मत आइए, हमें अपने हाल पर छोड़ दीजिए। इसमें हॉक अभी बच्चा है, अगर बड़ा होता तो अभी तक इस उल्लू का काम तमाम कर देता। अब खुद भी इनकी आवाजें जरा सुने, मगर इसमें नुकसान हॉक का नहीं बल्कि इस उल्लू का होगा। अगर उल्लू को एक मौका मिलता है तो इसको जान बचाकर यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। दोस्तों अब बात करते हैं स्पैरो हॉक वर्सेस मैगपाई। हॉक को तो गोश्त खाना होता है, इसीलिए तो उसने इस मैगपाई को पकड़ रखा है। अब ये मैगपाई पूरी कोशिश करती है इसके पंजों से निकलने की, मगर ये हॉक इसको कभी भी इस हालत में जाने नहीं देगा। लड़ाई तो होती है मगर इस मैगपाई को जान तो देना पड़ती है और थोड़ी देर के बाद ये मैगपाई हरकत करना भी छोड़ देती है, यानी उसकी डेथ हो जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं स्पैरो हॉक वर्सेस स्टारलिंग। ये भी वही हालत है इस स्टारलिंग की। ये हॉक इसको मारने के लिए पहले उसकी गर्दन से दबाकर उसका सांस बंद करता है और फिर उसकी बॉडी पर वजन डालता है। ये उसको चोंच से अभी खाना शुरू नहीं कर रहा, ये उसे पहले मारना चाह रहा है और फिर उसे खाएगा। उस स्टारलिंग के लिए बहुत मुश्किल वक्त है, अगर कोई इस वक्त इसको बचाने ना आया तो इसकी जान तो अभी जाने वाली है। दोस्तों अब बात करते हैं हैन वर्सेस क्रो। जब ये मुर्गी सांपों से अपने बच्चों की हिफाजत कर सकती है तो इस कौवे से हिफाजत करना तो इसके दाएं हाथ का खेल है। देखिए ये कौवा इन चूजों को खुराक बनाने आया था, उसकी हालत इस मुर्गी ने देखिए मार मार कर क्या कर दी। अब ये कौवा भागने की कोशिश करता है, मगर अब कहाँ जाओगे बच्चू, अब तो इस गलती की सजा भुगतना पड़ेगी। दोस्तों अब बात करते हैं ईगल वर्सेस वॉर्थॉग। जंगली सुअर पर तो ये ईगल हमला नहीं कर सकता, मगर उसके बच्चे अक्सर ये ईगल चुरा लेता है। उन बच्चों की माँ जब चारा खाते खाते आगे निकल चुकी है तो पीछे इस ईगल ने उसके बच्चे को पकड़ लिया। अब ये उसको उठाकर हवाओं में ले जाएगा। दोस्तों यही ईगल बड़ी बड़ी पहाड़ी बकरियों को भी इन पहाड़ों से गिराकर खुराक बना लेता है। अगर आप चाहते हैं कि ईगल के ऊपर हम एक अलग से पार्ट लेकर आएं तो जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो में आपको क्या कुछ सीखने को मिला, और अगर ये वीडियो आपको मजेदार लगी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। हमें हमेशा की तरह आज भी आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।